नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ पुनः आपके सामने। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 9.2 के 1 से 7 तक के सवाल कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 8 से आगे के सवालों को हल करते हैं। देखिए, यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु B के निर्देशांक लिखिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं और ये रेखाखंड A और B। तो A के निर्देशांक तो है हमारे पास -2 और 3। B के निर्देशांक नहीं है, इसलिए हमने इनको x2 और y2 मान लिया। यहां कोई बिंदु P है और P के निर्देशांक हमको इसने 3 और 5 दे रखे हैं। ये M1 4 और M2 7। इस प्रकार से अपन जब इसको हल करेंगे तो हम लिख लेते हैं x1 और y1 बराबर कितना है? x1 का मान -2 और y1 का मान 3। x2 और y2 बराबर हमारे पास ये हमें दोनों ही मान ज्ञात करने हैं, x और y। तो x का मान 3 और y का मान 5। m1 और m2 ये भी हम लिख लेते हैं 4 और 7। अब देखिएगा, हमें x2 और y2 दोनों के मान चाहिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले x वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ऐसे ही y वाला लगाते हैं, तो y वाले में m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब जो मान हमारे पास में इसमें दिए गए हैं उन मानों को हम इसमें जमा लेते हैं। तो x का मान हमारे पास दे रखा है कितना? 3। m1 का मान 4, x2 का मान नहीं है, m2 का मान 7 और x1 का मान -2 बटा 4 प्लस 7। एक एक को अपन हल करते हैं। कितना हो गया? 3 बराबर 4x2 -14 बटा 11। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 11 गुणा 3 बराबर 4x2 -14। कितना हो गया? 33 प्लस 14 बराबर 4x2। कितना? 47 बटा 4। ये x2 का मान आ गया। अब जैसे हमने x2 का मान ज्ञात किया, वैसे हम अब y का मान निकालेंगे। तो y वाले सूत्र से देखिएगा, y का मान हमारे पास दिया हुआ है 5, m1 का मान 4 और y2 का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस m2 का मान कितना है? 7 और y1 का मान 3 बटा 4 प्लस 7। कितना हो गया? देखिएगा, 5 × 4y2 प्लस 21 बटा 11। अब 5 × 11 बराबर कितने हो गए? 4y2 प्लस 21। 55 में से 21 को माइनस कर लेते हैं, तो 4y2 बच जाता है। कितना बच गया हमारे पास? देखिएगा, यहाँ
4 और ये 3 बटा 4 बराबर y2। 2 से दोनों कट रहे तो कितना हो गया 17 बटा 2। तो यहां हमारे पास में y2 का मान आ गया। अब क्या करेंगे हम यहां देखिए, हमें चाहिए बिंदु B के निर्देशांक, तो हम इनको यहां लिख देंगे। अतः बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास B के निर्देशांक? आप देखिए x2 का मान तो हो गया 47 बटा 4 और y2 का मान हो गया 17 बटा 2। ऐसे हम इन मानों को रख लेते हैं और हमारा ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब अगला सवाल हम हल करते हैं। इस सवाल में हमारे पास में बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ये A और ये B। A के निर्देशांक हो गए 11, 9 और B के हो गए 1, 2। मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले, ये क्या कर रहा है, 3 समान भागों में इस रेखा को बांट रहा है। अब जब ये 3 समान रेखाओं में बांटेगा तो हमें क्या करना होगा, बीच में 2 बिंदु लेने होंगे। तो एक बिंदु हमने यहां लिया और एक बिंदु हमने यहां लिया। एक बिंदु का नाम P और एक का नाम Q रख दिया। अब आप देखें, समझें कि ये जो AP, PQ और QP ये तीनों बराबर हैं, तो इसका अनुपात भी बराबर होगा। हम इन तीनों का अनुपात 1-1 मान लेते हैं। अब हम यहां 2 बिंदु हैं, तो एक बार में हम एक बिंदु को ही हल करेंगे। सबसे पहले बिंदु P। तो देखिए, ये हमारा हल बिंदु P के लिए। अब हम बिंदु P के लिए देख रहे हैं, तो जो बिंदु P है वो A से तो इतनी दूर है और B से यहां तक है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले x1 और x2। x1 का मान तो है 11 और x2 का मान हो गया 1। y1 और y2, तो y1 का मान 9 और y2 का मान 2। m1 और m2, तो देखिए यहां मैंने आपको बात बताई थी कि m1 के लिए हमारे पास 1 और m2 के लिए 2, क्योंकि ये यहां से यहां तक है और xy हमें ज्ञात करना है। अब ये हम बिंदु P के लिए कर रहे हैं, बाद में हम Q के लिए करेंगे। तो हमारे पास x और y वाला दोनों का फॉर्मूला काम आएगा। सबसे पहले हम x वाला ले लेते हैं, तो x का अंतर विभाजन वाला सूत्र हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर m1 का मान कितना है 1, x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 11 बटा 1 प्लस 2। देखो 1 गुणा 1 करेंगे 1 प्लस 22 बटा 3 कितना हो गया 23 बटा 3। अब जैसे x का मान ज्ञात किया वैसे हम y का लगा लेते हैं, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बहुत इजी है ना, समझ में आ रहा है, देखते रहे। और अब तक भी आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।
जिससे आपको और भी वीडियो देखने को मिल जाए। देखो y का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने y को ऐसे से लिख लिया। m1 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान 9 बटा 1 प्लस 2, 2 1 कम 2, तो हमारे पास में यहाँ 2 प्लस 9 दूनी 18 बटा 3, कितना हो गया 20 बटा 3। तो अब बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 23 बटा 3 और 20 बटा 3। अब जब हमने P के निकाल लिए तो अब हमें Q के बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो आप Q के निर्देशांक भी देख लें, उनको कैसे हल करेंगे। देखिए बिंदु Q के लिए, अब बिंदु Q के लिए हम देख रहे हैं कि यहां से और ये A तक, Q से A तक का जो मान है ये 2 है और Q से B तक का 1 हो गया। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास m1 का मान कितना हो गया 2 और m2 का मान 1। बाकी के x1 y1 x2 y2 हमारे पास जैसे हैं वैसे वैसे ही है। और अब हमें क्या करना है, उसके भी निर्देशांक x y मानेंगे। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। हमने दोनों सूत्र लिख लिए। अब आप देखिएगा जैसे हमने पहला भाग किया वैसे ही अब हमारे पास x का कोई मान नहीं है, तो अब क्या करेंगे m1 का मान 2, x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 11 बटा 2 प्लस 1, कितना हो गया 2 प्लस 11 बटा 3, 13 बटा 3। अब y का मान निकाल लेते हैं। तो m1 का मान 2, y2 का मान 2 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 9। यह हो गया 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 9 एकम 9, कितना हो गया 9 और 4 13 बटा 3। x और y दोनों के मान आ गए। अतः बिंदु Q के निर्देशांक आप देख रहे हैं कितने हो जाएंगे। बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास में 13 बटा 3 और 13 बटा 3। अब सवाल हमारा समझ में आ गया। 8वां और 9वां सवाल हमने कर लिया। अब हम 10वां सवाल करेंगे। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दें और अगला सवाल देखिए। देखिए इस सवाल में हमारे पास में 2 बिंदु दे रखे हैं -4 0 और 6 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को। अब हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक रेखाखंड हमने बनाया A और B। अब A के निर्देशांक कितने हैं -4 0 और B के हैं 0 6। ये कहता है कि इसे समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आपने देखा पिछले सवाल में हमारे पास 3 भागों में बांटा गया और 3 भागों में बांटने के लिए हमने 2 बिंदु काम में लिए। अब 4 भाग हमको करने हैं तो हमें 3 बिंदु चाहिए। तो अपने एक काम करते हैं, सबसे पहले क्योंकि इसे 2 भागों में बांटे तो ये बीच में हो गया, ये बिंदु P हो गया। अब P क्या हो गया, A और B का मध्य बिंदु हो गया। जब A और B का मध्य बिंदु आ गया तो अब हम AP का भी और BP का भी, इन दोनों का भी मध्य बिंदु
Q और R मान लेते हैं। अब आपकी ये बात समझ में आ गई कि चारों बिंदु हमारे पास में, चारों जो रेखाखंड बने हुए हैं ये सब समान है, और समान है तो इनका अनुपात भी समान होगा। अब क्या करना है, इसे हल करेंगे। इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमको ज्ञात करने होंगे। तो ज्ञात करने के लिए यहां हम एक फॉर्मूला था जो अंतर विभाजन वाला है, उसका काम में ले सकते हैं, और दूसरा एक हमारे पास मध्य बिंदु का है जिसको भी हम काम में ले सकते हैं। अब सबसे पहले बिंदु P A और B का मध्य बिंदु है, अतः क्या हो जाएगा, बिंदु P हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। यहां A और B इन दोनों के निर्देशांक हमारे पास x1 y1 x2 y2 होंगे। तो हम देखते हैं इस P के लिए x1 का मान -4 और x2 का मान 0 बटा 2। ऐसे ही y का मान, y1 का मान 0 और ये 6 बटा 2। अब क्या हो जाएगा, -4 बटा 2 और 6 बटा 2। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2 और 3। कितना सरल हमारा तरीका। अब ये जो P के निर्देशांक आए हैं इनको हम यहां लिख लेते हैं। कितना हो गया, -2 और 3। अब हम बिंदु Q के लिए जैसे हमने इस P के मान निकाले वैसे ही अब हम Q का मान निकालते हैं। बिंदु Q किसका है, A और P का मध्य बिंदु है। अतः अब क्या करेंगे, आपने देखा कि हमने जब P A B का मध्य बिंदु था तो हमने A और B के निर्देशांक लिए थे। अब ये A और P का मध्य बिंदु है तो हमको किसके लेने होंगे, A और P के निर्देशांक। तो यहां क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूं, x1 बराबर -4 और x2 बराबर -2, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 3। तो क्या हो जाएगा, बिंदु Q, ये देखो बिंदु Q बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो क्या करेंगे हम, x1 का मान -4 और ये -2 बटा 2 तथा Q के लिए क्या करेंगे, इसके y के लिए 0 प्लस 3 बटा 2। अब -6 बटा 2 और 3 बटा 2, तो ये हो गया -3 और 3 बटा 2। ये किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास, Q के निर्देशांक आए। आपने देखा P के निर्देशांक आ गए, Q के निर्देशांक आ गए। अब R के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं कि जो R है ये P और B के का मध्य बिंदु है। जब P और B का मध्य बिंदु है तो यहां पर x1 y1 x2 y2 कौन कौन से बिंदु आएंगे, P और B के निर्देशांक। और उसमें हमको ये फॉर्मूला लगा करके इस सवाल को हमको पूरा करना है। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9
बिंदुओं 1, 3 तथा 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब आप देखो यहां ये एक रेखाखंड है ए बी, इसमें हमारे पास दे रखा है 1, 3 और 2, 7। यहां एक बिंदु P हमारे पास में है जिसके निर्देशांक x, y है। अब अनुपात नहीं है तो हमने इसको m1 और इसको m2 मान लिया। हमें क्या करना है, इस m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो हम इस m1 और m2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां हम हल इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारे पास x का भी मान नहीं है और y का भी मान नहीं है, तो हमारा जैसा सूत्र है वैसे हम इसको जमा लेते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि x1 बराबर तो 1 और x2 बराबर 2, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 7, m1 और m2 इन दोनों के मान हमारे पास नहीं है। ऐसे ही x और y के मान भी हमारे पास नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम x बराबर, x का फॉर्मूला लेते हैं। x बराबर है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? देखिए अब हम क्या करेंगे, जो मान हमारे पास में है उन मानों को हम इसमें जमा लेते हैं। तो देखो x का कोई मान हमारे पास नहीं है तो हमने x का मान लिख लिया। m1 का मान कितना है, ये भी नहीं है। x2 का मान हमारे पास 2, m2 का मान भी नहीं है। x1 का मान 1 बटा m1 प्लस m2। तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर हमारे पास 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, जैसे हमने x का मान निकाला वैसे हम y का भी मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। कितना सरल हमारा तरीका चल रहा है, आप देखते रहे। तो y का जो मान है कितना हो गया, m1 का मान है ही नहीं, y2 का मान हमारे पास 7 प्लस m2 इंटू 3 बटा m1 प्लस m2। अब y का मान कितना हो गया, 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2। अब देखो ये x का मान हमको मिल गया और ये y का मान मिल गया। क्या करेंगे, x और y का मान हम इस समीकरण में रख लेते हैं। तो लिख लेते हैं x व y का मान समीकरण में रखने पर, अब हमारा जो समीकरण है क्या है, 3x प्लस y बराबर 9। तो हम इन x और y के मानों को इस समीकरण में रख लेते हैं। देखिए यहां हमारे पास ये समीकरण, और इस समीकरण में हमने x और y के जो मान हमने प्राप्त किए थे उन मानों को हमने रख लिया। तो अब इसको हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2। यहां हो गया 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9। अब क्या करेंगे हम, इनका लसागु। तो लसागु में हमारे पास m1 प्लस m2 आ गया। अब देखिए क्या बच गया, ऊपर 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1
प्लस 3m2 बराबर 9। अब देखो 6 और 7 13m1 प्लस 3 और 3 6m2। इस नीचे वाली संख्या को हम 9 से गुणा कर लेते हैं। तो 13m1 प्लस 6m2 बराबर 9m1 प्लस 9m2। अब क्या करेंगे, m1 को एक तरफ करेंगे और m2 को दूसरे पक्ष में। तो 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2। कितना बच गया, 4m1 बराबर 3m2। अब क्या करना है, m1 के नीचे m2 को ले आए, जैसे हम प्रज्वलन करते हैं उस अनुसार से, और ये हो गया 3/4। हमें क्या करना है, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। तो कितना आ गया, 3/4। ये हमारा उत्तर होगा। आपने देखा पहले हमने क्या किया था, दो बिंदुओं के माध्यम से हमने x और y के मान ज्ञात किए, और जब ये हैं तो उसके बाद x और y के जो मान हमारे पास आए उनको समीकरण में हमने जमा दिया, और जमाने के बाद जैसा हमारा समीकरण में निशान है उसके अनुसार हम हल करते हुए चले गए। बजनन भी किया और कोष्टक को हल किया, पक्षांतरण करके हमने इसको भिन्न रूप में रखा और अनुपात रूप में हमने इसका उत्तर प्राप्त किया। इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया, और अब हमारी इस प्रश्नावली 9 पॉइंटों को हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।